Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really great. और ग्रेट से ज़्यादा तुम लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? नेवर माइंड, क्योंकि अब बोर्ड सीजन है तो मैंने देखा जनरली बच्चे बहुत टेंस्ड है और मेरे दोनों भाई बहनों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, एक के 10th के, एक के 12th के. एंड आई नो दोनों ही बहुत डिफिकल्ट स्टेज पे हैं क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड के मतलब बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गिव. एंड मतलब एक टेंशन होती है, एनजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है जो डील करनी होती है एक बच्चे को पढ़ाई के साथ. हेयर आई एम टू हेल्प यू ऑल. और वो गलतियाँ जो मैंने करी है मैं नहीं चाहती तुम लोग वो करो फिर से, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि हर इंसान को इनिशियली नहीं रियलाइज़ होती, इनफैक्ट पता भी होती है, हम करना नहीं चाहते, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, बोर्ड का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट टिप इज़ कि कोई भी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी, ठीक है? ये मत सोचो कि मेरी बहन के इतने नंबर आए थे, मेरे कज़न के उतना आया है, मेरा दोस्त अभी पढ़ रहा है उसके इतने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में. स्टॉप डूइंग दैट. हर इंसान अपने हिसाब से पढ़ता है, हर इंसान के अपने हिसाब से मार्क्स आते हैं और ऐसा नहीं है कि सबके 90% आ जाएंगे. ओके, सो जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एवरीवन आउट देयर. फाइन, जस्ट स्टॉप देयर. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर सिबलिंग्स, क्योंकि ये बहुत एक नेगेटिव चीज़ होती है. व्हेन यू लुक अप टू योर सिबलिंग, उनके अच्छे नंबर आए होते तो तुम लोग अच्छे नहीं स्कोर करवा रहे, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होती है. ऐसा लगता है पेरेंट्स कंपेयर करेंगे. स्टॉप दैट, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स. टिप नंबर 2, डोंट गो फॉर दीज फैंसी पेन्स, जो जेल पेन्स होते हैं या जो तुम ये महंगे महंगे पेन खरीद के ले आते हो कि यार इससे लिखेंगे एग्जाम में. नहीं, प्लीज डोंट गो फॉर दीज पेन्स, क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें लगता है कि दीज पेन्स राइट रियली नाइस क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन ट्रस्ट में अगर बाई चांस लीक कर गया, या तुम हाथ धो के आए वॉशरूम से, या फिर जाने से पहले तुम वॉशरूम जाके आए हो, तुम्हारे हाथ में पानी लगा हुआ है, तुम रो दिए पेपर के टाइम पे क्योंकि जैसे तुम्हारे हालात हैं, सॉरी तो अगर बाई चांस तुम रो दिए और ये पेन फैल गए, या फिर तुम्हारा गीला हाथ लग गया और ये पेन की इंक फैल गई, तो तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा. इंस्टेड गो फॉर दीज जेटर पेन्स. मेरी मम्मी ने अपने बोर्ड के पेपर्स इस पेन से दिए हैं, या मैंने अपने बोर्ड के पेपर्स जेटर पेन से दिए हैं. एंड बॉल पेन के लिए चले जाओ, कोई भी 5-7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है. थोड़ा ज़्यादा महंगा चाहिए जैसा मर्जी ले लो, बट बॉल पेन लो, जेल पेन के थ्रू मत जाना. द थर्ड टिप इज़ कि 3 घंटे का पेपर देना मुश्किल होता है, एंड इसलिए तुम्हें थोड़ा सा रिटेंशन होनी चाहिए, बैठ के पेपर देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर. सो प्लीज़, जिसके पेपर अभी 2-3 पेपर्स बाकी हैं, एक या फिर 2-3 पेपर्स 2-3 दिन बाद तुम्हारे पेपर शुरू हैं, बैठ जाओ एक बारी और उसको एक बार करने की कोशिश करो. स्टार्ट राइटिंग योर एग्जाम्स. 3 घंटे बैठ के एक मॉक टेस्ट करने की कोशिश करो, सो दैट तुम्हें पता लगे तुम बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो. टिप नंबर 4, पेपर्स, मॉक पेपर्स जो तुम लोग के ट्यूशन्स वाले दे रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स वाले दे रहे हैं, वो कर लो, करने हैं तो, बट गो फॉर द पेपर्स जो कि बोर्ड अपने साइट पे अपलोड करता है, जो कि तुम्हें मिल जाएगा बोर्ड की साइट पे. प्लीज़ उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. दे वेरी कंसाइज, और वो काफ़ी हद तक उनका फॉर्मेट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इस पेपर में आने वाला होता है. वंस इन माई बोर्ड एग्जाम्स, जो इंग्लिश का पेपर CBSE वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, एग्जैक्ट वही पैसेज जो 10 नंबर का था वो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आया था. तो दिस इज टू अ लेवल कि बोर्ड अपना पेपर जो बना के सेट करके देता है, सैम्पल पेपर सेम वैसा ही आता है. टिप नंबर 5, डोंट लुक आउट फॉर ईच अदर इन द एग्जाम हॉल. ये मत सोचो कि यार वो करके आ जाएगा, ये वाला टॉपिक मैं करके आ जाऊंगा, ये वाला टॉपिक हम इससे चीटिंग कर लेंगे. देयर इज़ अ वेरी लो चांस कि तुम बोर्ड में चीटिंग कर सकते हो. करने की जरूरत भी नहीं है. पकड़े गए तो द पेपर गेट्स कैंसल्ड. कोई भी, तुम किसी के भी बेटे हो, कोई भी तुम्हारा बाप है, कोई कुछ भी है, यू कैन नॉट गिव योर पेपर अगेन. दे विल नॉट लेट यू सिट इन द एग्जाम हॉल. आगे के पेपर भी नहीं देंगे, ये वाले भी कैंसिल कर देंगे और पहले वाले भी कैंसिल कर देंगे. एंड देयर इज अ चांस तुम्हें 2 साल तक, या देयर इज अ क्राइटेरिया होता है कुछ 2-3 साल का, तुम्हें पेपर्स नहीं देने दिए जाते. सो डोंट टेक अ रिस्क. टिप नंबर 6, जो तुम लोग के ट्यूशन्स वाले या इंस्टीट्यूट वाले पेपर भेजते होंगे या फिर कोई भी नोट्स भेजते होंगे, वो ऑनलाइन PDF फॉर्म में भेजते होंगे. सो व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इज कि हम लोग ऑनलाइन निकालते हैं और अपना फ़ोन में वो करना शुरू कर देते हैं. बट व्हाट्स द रॉन्ग पार्ट हियर?
द रॉन्ग पार्ट इज़ कि हम जो अपने फ़ोन में करते हैं तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है हम उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर PDF को बार बार जूम करना पड़ता है, आंखों पे स्ट्रेन आता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जब हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। इवन तो तुम लोग के पास लैपटॉप्स होंगे, आईपैड्स होंगे, कुछ भी होगा, बट डू नॉट गो फॉर दीज। ट्राई टू गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ दीज पेपर्स एंड घर पे उनको हार्ड पेपर को बैठ के सॉल्व करो, या फिर जो नोट्स हैं उसको बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। टिप नंबर 7, डू नॉट स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट राइट नाउ। जो भी तुम्हें आता है उसको तुम रिवाइज करो, उसको बार बार पढ़ो, एंड जो तुम लोगों के पास स्टडी मटेरियल है उससे ही पढ़ने की कोशिश करो। नया नया मत निकालो यूट्यूब पे, या फिर नया नया मत ढूंढो कि कहाँ से पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। नहीं। टिप नंबर 8, जो तुम्हारे नोट्स हैं तुम उसी को स्टडी करो। डू नॉट गो फॉर द नोट्स जो कि दूसरों ने बनाए हैं कि इसके कंसाइज हैं, इसमें से पढ़ लेता हूँ, या फिर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था ये वाले प्लेटफॉर्म पे अभी फ्लैश कार्ड मिलते हैं और तुम उससे प्रिपरेशन कर रहे हो। डोंट डू दैट, दिस इज़ अनदर थिंग। और पेपर के जस्ट पहले तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे पास है। टिप नंबर 9, एग्जाम से पहले गलती से भी स्ट्रेस में आके ज़्यादा पानी मत पीना, क्योंकि ब्लैडर्स छोटे हैं तुम लोगों के एंड तुम नहीं जा पाओगे वॉशरूम, ठीक है। एक ही बार अलाउड होता है, तो यूज़ इट माइंडफुली कि तुम मिड ऑफ द पेपर के बाद ही जाओ। एक बार जाके आओ, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और कोशिश करो ना जाओ। और मतलब सोचो जितना कम हो सके उतना तुम पानी पियो, या फिर कुछ भी ऐसा वाटर इनटेक या चाय वाय मत पी के जाना, बिकॉज यार इन द एग्जाम हॉल बड़ा दिक्कत हो जाती है, कई बार नहीं जाने देते एग्जामिनर्स वॉशरूम, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। टिप नंबर 10, फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स, साथ में 12th के बच्चों के लिए कह रही हूँ, 10th के लिए नहीं कह रही, प्लीज़ डू नॉट मिक्स अप योर सबमिटिव एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि तुम लोग को लग रहा होगा कि अभी ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं, सबमिटिव भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। तुम्हारा बोर्ड का पेपर सबमिटिव होता है, तो प्लीज़ सबमिटिव पे ज़्यादा ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आई नो, बोर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से, बट प्लीज़ फोकस मोर ऑन द सबमिटिव पार्ट अभी, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव वाले यू कैन डू इट, एक एक 2-2 मिनट लगता है उनको सॉल्व करने में, बट जो सबमिटिव वाले होते हैं दे आर लॉन्ग, दे आर लेंदी। बोर्ड में जनरली पेपर बहुत लंबा आता है, एंड फॉर पीपल आर गिविंग थ्योरी एग्जाम्स, स्पेसिफिकली बायोलॉजी और इंग्लिश का तो बहुत बड़ा आता ही है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, बट बायोलॉजी या फिर सोशल साइंस या साइंस का पेपर जिनका है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना, सेक्शंस को डिवाइड करना विद इन टाइम, क्योंकि नहीं हो पाता कई लोगों का। सो प्लीज़ लंबे सेक्शन से शुरू करो जो ज़्यादा मार्क्स वाला होता है। टिप नंबर 11, प्लीज़ डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ चिट इन द एग्ज़ाम हॉल, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ रूल। मतलब बोल दो, चेकिंग तो होती ही होती, अगर तुम पकड़े गए तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी चिट्स रख के तुम्हें अंदर जाने देंगे कि पेपर दे दो, नहीं जाने देंगे। तुम्हारे को इनफैक्ट हो सकता है कि बाहर निकाल दें, हमारे ऊपर इंस्पेक्शन होगी, बहुत चीज़ें होती हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। टिप नंबर 12, अभी से ही एक ब्लैंक कार्डबोर्ड जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है, बोथ साइड ट्रांसपेरेंट, और एक ट्रांसपेरेंट पाउच खरीद लो, क्योंकि दे डू नॉट लेट यू इन विद एनी ऑफ द जो बड़े सुंदर सुंदर कार्डबोर्ड आते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, छोटा भीम या बॉर्नवीटा वाले नहीं लेके जाने देते वो लोग। दे स्ट्रिक्टली ओनली अलाउ वाइट कार्डबोर्ड्स और ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड्स, ट्रांसपेरेंट पाउच और ट्रांसपेरेंट बॉटल। कोई भी बिस्लरी की कोई भी खरीद लेना एक बॉटल, सो दैट तुम एग्जाम हॉल में लेके जा सको, एंड उसका सील उतार लेना, क्योंकि एकदम बिल्कुल खाली होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। दैट इज़ ओनली हाउ दे अलाउ यू टू टेक वाटर बॉटल्स, पाउचेस एंड कार्डबोर्ड्स, क्योंकि वो तुम्हारे कार्डबोर्ड बाहर रखवा लेंगे, और वो कई बार उनकी डेस्क ऐसी खुदी भी होती है, क्योंकि तुम लोग स्कूल में कार में तो करके आते ही हो बेंचेस के ऊपर, तो फिर वो पेपर फट जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, तो उसका एक ध्यान रखना। टिप नंबर 13, हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर कुछ और लिख दिया, आंसर कुछ और लिख दिया और तुम ऊपर नीचे कर रहे हो। प्लीज़ ट्राई टू मैनेज कि तुम लोग एक सेक्शन को एक जगह कंप्लीट करो। द टीचर रियली मार्क्स यू ऑन दीज थिंग्स एज वेल, क्योंकि देयर इज अ चांस कि तुम 2-2 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में तुमने एक 5 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, तो टीचर ने इतना गौर नहीं किया और मार्क्स, वैसे मुझे पता है वो लोग बहुत, उनके पेपर्स मल्टीपल टाइम्स चेक होते हैं तब जाके उनके मार्क्स लगते हैं, बट गलती किससे भी हो सकती है। अगर तुमने नंबरिंग भी गलत लिख दी, तुमने क्वेश्चन भी बीच में लिख दिया, तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारे को 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गए। सो प्लीज़, और उल्टा भी मत करना महान बनने के चक्कर में कि 5 नंबर वाला में 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन लिखा हो कि ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही, ऐसा होता नहीं है जनरली, बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट इन केस तुम्हारी गलती हो जाए और तुम तो भाई अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करो और तुम्हारा नंबर कम आ जाए उस चक्कर। टिप नंबर 14, मेक श्योर
कि तुम एक नीट हैंड राइटिंग में पेपर लिख के आओ, क्योंकि स्कूल में तो कुचड़ मुचड़ करके लिख देते हो और टीचर्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड आपने क्या लिखा है, वो इवन दे गिव यू ग्रेस मार्क्स, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तक के मार्क्स कटते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा ना करो, काटा पीटी ना करो, कुचड़ मुचड़ ना करो। पेपर में जितना सीधा सीधा लिख सकते हो और जितना अच्छी हैंड राइटिंग में, नीट हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, उतनी नीट हैंड राइटिंग में करो। ऐसा कलाकारी मत करनी शुरू कर दो कि वहाँ तुम स्केल लेके बैठे हो लाइनें लगाने के लिए और तुम एक एक को बड़ा सुंदर से लिख रहे हो। नहीं, जस्ट बी राइट इन अ डिसेंट हैंड राइटिंग जो टीचर समझ सके, और तुम लिख रहे हो तो तुम भी जब फिर से पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए एक बारी, और ऐसा ना हो कि भाई मतलब यू लॉस्ट समवेयर। प्लीज़ ट्राई टू बी नीट। हाँ, एक लाइन लगानी है आफ्टर एवरी क्वेश्चन, दैट इज़ अ चॉइस। कई लोग लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डू दिस दीज डेज। पहले बच्चे बहुत करते थे ये सब चीज़ें। टिप नंबर 15, प्लीज़ एक बार पेपर करने के बाद अपने पास इतना टाइम रखना 5 या 10 मिनट का कि तुम पेपर पलट के एक बार सारे क्वेश्चंस मैच कर सको कि सब करा है कि नहीं करा, सारे आंसर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या नहीं है। क्योंकि अगर तुमने एंड मोमेंट पे गलतियां कर दी ना तो वो गलत हो जाएगा। एक 15 मिनट का अपना टाइम स्लॉट रखो जिसमें कि तुम लोग अपने पेपर्स को रिव्यू कर सको, अपने आंसर्स देख सको, अपने क्वेश्चंस मैच कर सको और अपनी हर चीज़ को ढंग से लिख सको। टिप नंबर 16, जहाँ पे भी डायग्राम्स बनाने हैं, जहाँ पे भी मार्किंग करनी है, जो पूछा गया है उसको अच्छे से करना। फॉर पीपल वो गिविंग बायोलॉजी का एग्जाम, साइंस का एग्जाम, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छे से उसको लिखो। आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ द अकाउंट्स पार्ट, बट मेरे को इतना पता है कि उसमें डेटा शीट्स वगैरह होती हैं, जो भी तुम्हारा अकाउंट्स की टेबल होती है उसको प्लीज़ अच्छे से बनाओ। गलतियाँ मत करना, बार बार रिव्यू करने का टाइम नहीं होता। बस 17, बोर्ड ने नया एक रूल निकाला है कि देयर इज द स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को। सो प्लीज़ मेक श्योर कि स्टेप वाइज हर चीज़ करो, सीधा आंसर्स लिखो नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। देयर इज अ चांस तुम्हारा आंसर गलत हो तो आधा एक नंबर काट ले उसमें या 2 नंबर काट ले 5 मार्क के क्वेश्चन में, बट तुम्हें स्टेप्स की वजह से मार्क्स मिल सकते हैं। टिप नंबर 18, पेपर को कंसाइज रखने की कोशिश मत करना, जितना आता है उस हिसाब से अच्छे से लिख के आना, क्योंकि बोर्ड्स में टीचर्स को थ्योरी ज़्यादा चाहिए होती है। दे लुक आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग आंसर या फिर अ वेरी ग्रेट आंसर। तो दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर रखना अपने पेपर में। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता बट तुम्हें थोड़ा क्रक्स पता है उसके, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट लेंदी सो दैट द टीचर थिंक्स ओके सो यू नो द आंसर, यू नो द पैटर्न, तो तुम्हें उसके अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। टिप नंबर 12, अभी से ही शुरू कर दो अपने पेपर्स को सीधे फॉर्मेट की जगह लंबे वाले पेपर्स में करना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ऐसे हॉरिजॉन्टल आता है, इट्स नॉट वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एग्जाम आता है बोर्ड का, सो प्लीज़ फोकस ऑन डूइंग इट ऑन हॉरिजॉन्टल, ताकि तुम लोग ईजीली उसको लिख सको और उसको भरने की हैबिट हो जाए तुम लोग। टिप नंबर 20, प्लीज़ बी वेरी वेल ड्रेस्ड while you're going to your allotted center, क्योंकि योर ड्रेस कोड विल रियली मैटर। अगर तुम्हारा आई कार्ड मिसिंग है, तुम्हारी टाई मिसिंग है, तुम्हारी कुछ भी एक भी चीज़ मिसिंग है, देयर इज अ चांस कि वो तुम्हें उस रूम से उठा के दूसरे रूम में बिठा दें या फिर रूम से हटा ही दें कि तुम ढंग से वेल ड्रेस नहीं हो। तो प्लीज़ डोंट टेक अ चांस, बाल खुले करके मत जाना गर्ल्स। प्लीज़ पुट योर हेयर इन अ वेरी नाइस ponytail or a braid, whatever you make to your school. वेल ड्रेस्ड होना इज़ अनदर इम्प्रेशन जो तुम एग्जामिनर पे भी छोड़ते हो, क्योंकि वो जो वहाँ घूम रहे होते हैं और तुम बहुत ज़्यादा फंकी बन के आए होते हो, तुम्हारे आसपास ही घूमते रहते हैं एंड देन डू नॉट गेट द चांस टू राइट योर आंसर अच्छे से, क्योंकि तुम बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। टिप नंबर 21 एंड द लास्ट टिप फॉर द डे, प्लीज़ अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से 15-20 मिनट 30 मिनट पहले पहुंचना, क्योंकि चेकिंग होती है, फिर तुम्हें अंदर रूम भी ढूंढने को टाइम लगता है, तुम्हें वहाँ जाके सेटलअप होना होता है, सब कुछ सामान रखना होता है। तो प्लीज़ अपने अलॉटेड टाइम जो भी तुम्हारा बोर्ड का टाइमिंग है उससे थोड़ा पहले पहुंचना, ताकि तुम्हारी चेकिंग वेकिंग हो जाए, तुम टाइम से अंदर चले जाओ, तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, फिर वहाँ जाके 15-20 मिनट अपने सो जाओ, जो मर्जी करो, बट बी ऑन टाइम। लेट जाने से एंट्री भी कई बार कैंसिल हो जाती है, बच्चों के 5-5 मिनट से पेपर छूट जाते हैं यार, दे डू नॉट लेट यू इन कि 5 मिनट हो गए मैम अब आप नहीं जा सकते हो। सो प्लीज़ बी ऑन टाइम। एक एडिशनल टिप दे रही हूँ, जैसे हम अपना पेपर टटोलते हैं तो हम बहुत ही कई महान होते हैं, कई बार हम लोग लास्ट का शीट ही नहीं चेक करते हैं। तो एक बार प्लीज़ अपने पूरे पेपर को पलट के एंड तक देख लेना कि सब कुछ तुमने किया है या नहीं किया है। छूट गया तो यार देयर इज नो सेकेंड चांस इन बोर्ड एग्जाम्स। डू नॉट टेक एनी रिस्क्स एंड अपना अच्छे से पेपर करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। हमारी सबकी गलतियाँ होती हैं, सबकी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनसे हम सीखते हैं।
मेरी भी रही हैं, तुम लोग की भी रहेंगी, तुम भी अपने आगे वाली जनरेशन को चीज़ें बताओगे, बट प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए जो तुम्हें बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करो। अपने टीचर्स की टिप्स लो, अपनी ट्यूशन्स वालों की टिप्स लो, और इनफैक्ट अपने सिबलिंग्स की जो बड़े हैं तुमसे हेल्प लो। अपने आप को कम मत समझो, कम मत आंको, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, एंड यू आर ऑलवेज गुड टू गो। अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और आई नो ऑल ऑफ यू आर गोना डू रियली वेल, चाहे तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस एग्जाम, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पोस्ट करना, बाय बाय।